जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग आ चुकी है, इंट्यूटिव है, आपके लिए है एंड शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। मैंने कोशिश की है कि बहुत छोटी सी रीडिंग बने, क्योंकि मेन जिस्ट जो होता है वही मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं इसको लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि आई मीन द टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम को वैल्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे साइन आ चुके हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये साइन आपके हो सकते हैं, या फिर जिसके लिए ये रीडिंग है, मतलब कि आपके शत्रुओं के भी हो सकते हैं, या फिर किसी के भी हो सकते हैं। ओके, आप देख लीजिएगा आपसे मैच कर रहे हैं कि नहीं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड नंबर है आपके लिए 10, 7, 1, 4 एंड 10। तो 10 की एनर्जी है, 111 आपको दिखेगा, 10 आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो यहाँ पर रीडिंग ये है कि जिसने भी आपके सामने, मतलब यहाँ पर किसी का मुखौटा, किसी का मास्क निकल के सामने आ गया है। कोई इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार फील कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आपको क्या पता चलेगा, आपको कैसे पता चल सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। दीज टू कार्ड, ये देखिए किसी का नज़रिया गलत है, कोई उल्टा लटका था, किसी की बुद्धि जैसे घुटनों में थी, किसी को लगता था कि आप क्या जान पाएंगे, आपके पास कहाँ इतनी अक्ल है। एंड वो इंसान जैसे ऐसा दिखावा कर रहा था कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मैं आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, अगर आप बहुत अच्छे दिल के हैं तो मैं आपसे ज़्यादा अच्छे दिल का हूँ। मतलब इस तरह की एनर्जी कोई दिखा रहा था, कोई शो कर रहा था कि मतलब अगर आप उसको जरा सा कुछ बताते तो वो ऐसा शो करता कि मैं तुमसे 1.5 से आना हूँ, ठीक है, 1.5 शाणा हूँ। तो 12 टू 14, 14, 5, 19 सन की एनर्जी। यस, इनको ऐसा फील हो रहा था कि ये ऐसा करके आपको बुद्धू बना रहे हैं, लेकिन अब इनको पता चला है कि डिवाइन ने इनको बनाया है बहुत बड़ा वाला बुद्धू। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि इन्होंने हाई प्रीस्टेस के दिल को हर्ट किया है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपके जैसे अच्छे इंसान को, सीधे साधे इंसान को, जिसकी वजह से क्या हुआ है, 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इनका जो मुखौटा है वो निकल के आपके सामने आ गया है। इन्होंने आपको बहुत बुली किया, बहुत परेशान किया। ऐसा नहीं है कि ये सब अभी स्टार्ट हुआ है, एकदम से कुछ स्टार्ट नहीं होता है, पहले सब कुछ छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है। इनफैक्ट गाड़ी बैक करने का जो बहुत इरिटेटिंग नॉइज़ होता है वो लगातार आ रहा था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने सोचा आप लोगों को भी हो रही होगी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड। इन्होंने पहले भी आपको बहुत हल्के में लिया है, पता नहीं मतलब ये क्यों ऐसा सोचते थे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब आप बिल्कुल डम हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जबकि ऐसा दिख रहा है कि आप, मतलब इनके रोंगटे खड़े हो गए हैं ये जानकर कि आपको सब कुछ पता चल रहा था, आप सब जान रहे थे, आप इनकी एक एक हरकत को नोटिस कर रहे थे, लेकिन आप चुप थे। चुप इसलिए थे क्योंकि आप हाई प्रीस्टस थे। देखिए, हाई प्रीस्टस मतलब स्पिरिचुअल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, कि मैं दिन भर आप पूजा की थाली लेके घूम रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या फिर अगर आप मोहम्मडन हैं, मुस्लिम हैं, या फिर किसी भी रिलीजन से हैं, तो आप वहीं पे बैठे हुए हैं, दिन भर घंटियाँ बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट कॉल्ड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर क्षमा कितनी है, आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितने उदार दिल के हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों ने तो ढोंग किया था अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल, बहुत अच्छा, बहुत नेक बंदा दिखाने का, लेकिन आप रियल में स्पिरिचुअल थे। इसकी वजह से आपको इनके अंदर पहले भी बहुत सारे माइनस पॉइंट दिखते थे, लेकिन आप कहते थे चलो होगा, चलो जाने देते हैं, चलो होएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है, ऐसा नहीं है ये सब करके मतलब आपको पेन नहीं मिला है, लेकिन इसके बाद इन्होंने हदें क्रॉस कर दी। एंड यही होता है सबसे बड़ी दिक्कत, कि जब कोई इंसान आपको शुरुआत में परेशान करना शुरू करता है, या तो आप उसको शुरुआत से रोक दें, अगर आपने नहीं रोका तो वो हदें क्रॉस कर देता है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने हदें पार की हैं, ठीक है। जब हदें पार की हैं तो यहाँ पर डिवाइन आ गए हैं आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि डिवाइन को फिर अच्छा नहीं लगा, ईश्वर को अच्छा नहीं लगा कि उनके बच्चे को कोई इंसान इतना अच्छा है, इतनी उदारता दिखा रहा है, एंड सामने वाला घटियापन पे घटियापन दिखाया जा रहा है। तो डिवाइन खुद आ गए हैं, जैसे इन्होंने ये बिगुल बजा दिया है, जैसे अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये सब लोग हैं। मतलब जैसे जो चीज़ घर के अंदर छुपी हुई थी उसको रोड पे लेके आना, जैसे किसी की, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सड़क पे बेइज्जती करना, लगभग इस तरह से एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल।
ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी लाइफ में उथल-पुथल मची है। अब डिवाइन ने सोच लिया है कि बहुत चालाकी थी, तुम्हारी इस चालाकी को मैं रोड पे लेके आऊँगा। मैं सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटूँगा कि तुम कितने दूध के धुले थे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अप एंड डाउन से जूझ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, शनिदेव नाराज़ हैं। शनिदेव को गुस्सा आ रहा है। 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब क्या है कि बहुत टाइम तक बस, अब एंड। एंड का मतलब अब बस बहुत हुआ। अब आपने बहुत सता लिया किसी सीधे साधे इंसान को, अब आपका होगा अकाउंट क्लियर। ओके, क्लोजिंग हो रही है। जैसे कि जो आपने किया है अब वो आपको जगह बताया जाएगा, अपनी मेडिसिन खुद चखने को दी जाएगी कि जगह आप इसको टेस्ट करके देखिए कैसी है ये। अपने कर्मा आपको खुद टेस्ट करने पड़ेंगे कि आपने जो दूसरे के साथ किया था तब तो आप बहुत खुश थे, लेकिन जब अब खुद को झेलना पड़ रहा है तो कितना रोना आ रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। 11 10 21 21 का मतलब ये है वर्ल्ड की एनर्जी है, टेबल टर्न। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो दिया है वही वापस मिलता है। इस दुनिया में यही कर्मों का हिसाब किताब है, यही होती है क्लोजिंग, कि जो जो आपने किसी को दिया है वही आपको वापस मिलेगा। एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप दूसरे के साथ कुछ करते ही नहीं हैं। आप जो भी करते हैं सिर्फ खुद के साथ करते हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि ये सब होना स्टार्ट हो चुका है। एंड जिसने भी बुरा किया था अब उसे रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि अब आप ये कार्ड देख सकते हैं। इस कार्ड में ये जो व्यक्ति है इसके हाथ में स्वॉर्ड है, लेकिन स्वॉर्ड इसने उल्टी पकड़ी है। उल्टी पकड़ने से क्या होता है? वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जब ये इन्होंने आपको दिया था तब तो स्वॉर्ड ऐसे करके दिया था, लेकिन जब मिली है वापस तो कैसे मिली है? इस तरीके से मिली है। मतलब जो स्वॉर्ड का जो सबसे पिन पॉइंट होता है वो इनके हाथ में पकड़ा दिया है कि ये तुमने दिया था दूसरे को। अब इनके हाथ से ब्लड निकल रहा है, अब इनके हाथ लहूलुहान हो रहे हैं। तब इनको पता चल रहा है कि इनसे कितनी गलतियां हुई हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत छोटा समझ रहे थे, लेकिन एस ऑफ वैंड आ चुका है। इनको नहीं पता था कि आपके पीछे सीधे सीधे महाकाल या महादेव खड़े हैं। ओके, आपको सीधे सीधे ईश्वर ने थाम रखा है। आप ईश्वर के बच्चे हैं। ये सोच रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा है रोड पे, तो कुछ बुरे किस्म के लोग होते हैं जो बच्चे को किडनैप करने की सोचते हैं, उसके साथ कुछ अत्याचार करना, उसको मतलब कुछ भी गलत, कुछ भी बुरे से बुरा। क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा होता है, इनोसेंट होता है, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं रख रहा होता है, तो उसे लगता है कि इसका हम कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ईश्वर साथ हैं। ओके, तो इनको जैसे नानी याद दिला दी गई है, इनको बता दिया गया है कि उसके पीछे ईश्वर खड़े हैं। 718 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनके तोते उड़ चुके हैं, इनकी हालत ख़राब है। एंड अब इनको दुख हो रहा है, क्योंकि अब इनको याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है। एंड वो सब चीज़ें देखिए वापस आ रही हैं। ये देखिए, ये जो व्यक्ति है ये रात को सो रहा है, लेकिन ये सारी सौड़ इनके सर पे लटकी हुई हैं। तो शॉट देते टाइम पे आपके हाथ जो है उसके हैंडल पे रहता है, लेकिन जब वो वापस मिलती हैं तो हमेशा उसकी जो नोक होती है, ये कौन सा मतलब हेड, आई डोंट थिंक ये हेड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो सबसे चुभने वाला हिस्सा होता है वो आपकी तरफ होता है। एंड देन ईश्वर को याद किया जाता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। क्योंकि यही होता है, जब आप करते हैं तो बुरा नहीं लगता है, जब वापस मिलता है तो बहुत पेन होता है। 7 4 11 यही जस्टिस होता है शनिदेव का। शनिदेव से लोग इतना डरते हैं, मैं इसीलिए कहती हूँ आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। ओके, कुछ गड़बड़ किया है तभी डरने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे शनिदेव जो है इनको वही चीज़ें टेस्ट करा रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है भाई, बहुत सारी सॉर्ड इन्होंने आपके मारी हैं। इसका मतलब भले ही आपको आधी अधूरी चीज़ें पता भी ना हो। हालांकि कल की रीडिंग में मैंने बहुत सारे ब्लैक मैजिक, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। एंड लगातार मैं ओपन करती जा रही हूँ कि क्या क्या किया गया है आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे इतनी सॉर्ड आई हैं। देखिए 7 4 11 11 10 21 21 सॉर्ड। 21 का मतलब 3 है, 3 का मतलब एम्प्रेस। मे बी किसी फीमेल के लिए ये सब कुछ किया गया था, या फिर किसी फीमेल ने ये सब किया था, या फिर आप एम्प्रेस हैं। ओके, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत मतलब यू डिज़र्व दिस पोजीशन। ओके, आप डिज़र्व करते हैं ये ऑनर, आपको बनना चाहिए था एम्प्रेस। लेकिन आपको हटा के, जैसे किसी ने इतनी शॉट मारी है किसी एम्प्रेस के कि उसको उस जगह से हटा के अपने आप बैठने की कोशिश की है, तो अब वो सारी शॉट पलट गई हैं इनके ऊपर। एंड मैं ये कार्ड आपको दिखा नहीं सकती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, मतलब कोई इंसान बिल्कुल ज़मीन पे पट लेट गया है एंड उसके ऊपर सॉर्ड लगी हुई है। बहुत क्रूरता मुझे दिख रही है, लेकिन इससे ज़्यादा क्रूरता से, इससे ज़्यादा क्रूअल्टी इन्होंने आपके साथ दिखाई है। बहुत क्रूअल्टी है। 21 सॉर्ड बहुत होती हैं। तो भाई
इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय ईश्वर से मनाने के, क्योंकि शनिदेव नाराज़ हैं। मैंने कल की रीडिंग की थी, मैंने आपको बताया था कि आप माफ़ कर देंगे लेकिन ईश्वर माफ़ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये चाहे आपके लव्ड वन हो, ये चाहें आप इनके लिए चाहें कितने भी इमोशनल हों, लेकिन ईश्वर माफ़ नहीं करते हैं। तो इसका रास्ता सिर्फ ये होता है कि आप माफ़ी मांगिए, कान पकड़ लीजिए कि दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कार्ड है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे कहा जा रहा है कि बोल्ड होकर रहिए, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़िए। आपको कमज़ोर फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव आपके साथ हैं। जिस भी रिलीजन के आप हैं उस रिलीजन के ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर वैसे एक ही होते हैं, ये मैं आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए बोल देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर यस, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ एंजल्स के साइड से। एंजल्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड और दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस है। टेक एक्शन, आपसे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो जो भी एक्शन रिक्वायर्ड हो आप उसको ले सकते हैं। ओके, आपको दबने की, चुप रहने की, परेशान होने की, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, जय माता दी।